ये देखो अपनी मम्मी के पैर दबा रहा है। आवे आवे समटाइम्स योर फादर आल्सो। ओके अभी ड्राइवर बना हुआ है और बाकी सब बच्चे बैठे हुए हैं। एक इकलौता अभी चला रहा है। ये देखो भाई हाथ पकड़ के, हाथ तो पूरी बस भर गई है अभी की। गाइस ये देखो भाई नहीं लेने के लिए तो गई थी एक रेड बुल और उठा कर लेकर आ गया है भाई ये मिट्टी जो पौधों में पेड़ों में डालनी है। हाउ मच मनी वन 6। गाइस ये है हमारे खुशी के पल, मेरे और रवि के दोनों के। 2 आइसक्रीम। हाँ ओके ओके। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई थोड़ा सा अपने कंट्री का नाम यहाँ की बजाय यहाँ लेकर जाओ ऊपर। अभी को देख कर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब पापा बालों में सरसों का तेल लगा के मेरे और भाई एक साइड की मांग फाड़ के स्कूल भेजते थे। अब तो बैग लटका के जाते हैं बच्चे। पहला भाई कट्टे के झोले थे या जो पैंट पुरानी हो जाती थी उनके झोले बना देते थे तो वो लटका के जाते थे हम। नहीं नहीं when in my childhood when I go to school my father give oil my hair and then do yeah I remember man। गाइस जब मैं और नी दोनों आते हैं अभी को स्कूल छोड़ने के लिए, भाई अभी बहुत खुश होता है और ये बोलता रहता है अक्सर मुझे कि मम्मी पापा कम टुगेदर स्कूल। भाई बच्चे सब समझते हैं क्योंकि कुछ बच्चों के मम्मी पापा अगर आते हैं तो भाई अभी तुरंत बताता है मुझे कि उनके मम्मी पापा आए थे तो आप भी साथ में आओ। तो यहाँ से लेता है भाई अभी दूध। और ये जो बुक रखी हुई है यहाँ पर, ये ब्लू से रंग की, येलो रंग की और ये रेड पिंक कलर की, भाई इनके अंदर बच्चों की एंट्री होती है अगर किसी बच्चों को मेडिसिन वगैरह देनी होती है उनकी। ये सारी की सारी जो बुकें रखी हुई है यहाँ पर। तो अभी ने ले लिया है दूध, ये उठा लिया अभी ना भाई मार्कर, और मार्कर उठा के अभी खुद ही नाम लिख देगा भाई इसके ऊपर अपना। अब ये मेरा भी नाम लिख देता है और अपना भी। अपनी मम्मी का तो अभी लिखे नहीं जाता, पूरा नाम छोटा लिख देता है, नी लिख देता है ये। तो नी निक नेम है भाई। बाहर तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी चली हुई है, मौसम बढ़िया हो रखा है, जैसा अदालत में हो रखा था। वाह सो गुड। और ये देखो भाई अभी की हैंड राइटिंग अच्छी है। अब ये नहीं अभी को यहीं से ही दे देगी बैग, खुद ऊपर नहीं जाएगी भाई। सबसे पहले अभी का रूम होता था ये वाला, और भाई यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस ट्री बना दिया है बच्चों के लिए भाई ये देखो। और क्रिसमस ट्री पे इन्होंने ये लगाए खाने पीने की चीज़ें, ऊपर छोटे छोटे गुड्डे से लगा दिए है। ये तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये वाला गुड्डा हमारे घर भी है। अभी के वहाँ क्या की हुई है भाई, डेकोरेशन ऊपर शायद की नहीं है अभी तक का। अभी यू सी ट्री देयर, कम आई शो यू, लुक क्रिसमस ट्री, come here, look, you like बन ट्री अभी कह रहा कि बन ट्री है तो पापा क्योंकि इन्होंने सारा का सारा चिप्स वगैरह से बना रखा। वियतनामी में बोलते हैं इनको बन ट्री। ओके बाय बाय। अभी भाई अभी जब वहाँ चला जाएगा ऊपर तब भी बाय बाय करेगा। बन ट्री वो पहुँच गया अभी ना बाय बाय कर दिया। बाय बाय अभी। भाई अभी हम भी चलते हैं। सही 6:30 से थोड़े से ऊपर का समय हुआ है तो कुछ खास इतनी भीड़ वगैरह नहीं है अभी। गाइस वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। आज हल्का फुल्का सा ही वर्कआउट किया है क्योंकि भाई मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो रखा है। ये वाली रेड लाइट हो गई थी तो काफ़ी देर तक का ये रेड लाइट रहती, तो इसीलिए भाई ये जो सामने है रेड लाइट, इससे यू टर्न ले लूँगा मैं यहाँ से। बैक टू बैक सेम कलर, नंबर भी सेम है क्या ना।
एक 65 है, एक 95 है, सेम कलर। जा रही है भाई विनफास्ट VF3। चलो भाई गाइस, यहाँ की पीक ठंडी चली हुई है अभी कैंथो की। इससे ज़्यादा ठंड नहीं होती है यहाँ पे। 18-20। अब तो भाई मैं इंडिया चला जाता हूँ नवंबर-अक्टूबर के महीने में। इस साल तो गया ही नहीं गया, नहीं तो हर साल चला ही जाता हूँ। तो भाई मेरी कुल्फ़ी जम जाती है वहाँ, क्योंकि एक लंबे समय से मैं इसी वेदर में रह रहा हूँ, तो बॉडी भी इसी वेदर को एडजस्ट कर गई है। लास्ट टाइम मैं गया था नवंबर के महीने में, ठंड की वजह से कमर में दर्द हो गया था, लोअर बैक में। इस मौसम का मज़ा लेने के लिए ज़्यादातर यहाँ के आदमी बाइकों से निकलते हैं। मैं पूछ रहा था सिक्योरिटी वाले से कि भाई बाइक इतनी क्यों भरने लगी, गाड़ी खाली रहती है? तो कह रहा कि अभी मौसम ठंडा ठंडा चला हुआ है ना यहाँ पर, तो इस मौसम का मज़ा लेने के लिए सभी बाइक से चलते हैं, सभी बाइक से आते हैं। देख रहे हो भाई ये यामा एक्सीड वाला कितनी तेज़ लेकर गया है। ये 35 लड़ा रहा था मेरे साथ में भाई। यहाँ के बड़े हैवी ड्राइवर हैं, 35 लड़ाते रहते हैं। गाइस आज नहीं यम्मी यम्मी कुकिंग कर रही है। ऐसी बोरियत सबको मिले। डार्लिंग टुडे व्हाट आर यू कुकिंग? बिरयानी। भाई नी ने देखो मसाला तैयार कर दिया। यू कैन ओपन लाइक मार। ये रही भाई हल्दी वगैरह और जो भी मसाले वगैरह है। हैव क्यूमिन सीड बट वेयर? जो भाई जीरा है, पर मुझे पता ही नहीं था कि जीरा है। मैं 2-3 दिन से भाई बिना जीरे की सब्ज़ी बना रहा हूँ। वो जो है ये वियतनामीज है भाई, 100 ग्राम का है ये पैकिंग में। ये देखो इस पर लगा हुआ है ना राइट का निशान, 100 ग्राम है ये। हाउ मच मनी दिस हियर? 30 VND ओनली। हाँ 30 VND का है भाई, कुछ महंगा भी नहीं है, लगभग 100 रुपये का है ये 100 ग्राम। हमारे जैसे इंडिया जैसा ही वो है भाई। तभी मैं लग गया, मेरा पैर चोट लग गई। गाइस हमारे घर के बाहर बहुत सारी चिड़िया सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम आती है खाने पीने के लिए, छाँव वगैरह लेने के लिए। और हमारे घर के आसपास थोड़ा बहुत इधर पीछे की साइड पानी भरा रहता है, तो वो पानी वगैरह भी पीती रहती है। हर रोज़ ऐसा होता है कि भाई 1-2 चिड़िया घर अंदर हमारे घुस जाती है, और जैसे ही घुस जाती है भाई वो ट्रैप में यहाँ पे फंस जाती है। क्योंकि हमारे घर में भाई बहुत सारे डोर है, तो वो इधर उधर घूमती रहती है। अभी देखो एक चिड़िया फंसी हुई है यहाँ पर, कल भी मैंने निकाली थी एक चिड़िया। ये देखो भाई वो वहाँ पे बैठी हुई है। अब क्या है कि ये वाला डोर भी मैंने खोल दिया है, और ये वाला डोर भी मैंने खोला हुआ है, ये वाला डोर भी मैंने खोला हुआ है। इस वाले डोर पर नहीं जाएगी चिड़िया, क्योंकि फ्लाई करेगी यहाँ से यहाँ तक का, ये खुला हुआ है। अब ये क्या कर रही है बार बार, या तो वहाँ AC पे जाके बैठती है, फिर यहाँ फ्लाई करके आती है तो यहाँ ऊपर आके बैठ जाती है। ये नीचे को यहाँ को निकल के नहीं जा रही है। इस चिड़िया की समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है। हर रोज़ 1-2 चिड़िया फंस जाती है गाइस, और हम उसको ऐसे ही डोर वगैरह खोल के निकाल देते हैं। पर एक बार एक चिड़िया गाइस मर भी गई थी यहाँ पे, ऐसे ही वो फ्लाई कर रही थी, ठूंग लग रही थी, दीवार में टकरा रही थी। तो भाई वो इतनी थक गई कि वो नीचे गिर गई। जब तक का मैंने उसको पानी वानी पिलाया तब तक का वो मर गई थी भाई। तो उसको मैंने भाई यहाँ जहाँ ये पेड़ है उसको मैंने भाई यहाँ उसको दफना दिया था। अब इस वाली चिड़िया की समझ में नहीं आ रही कि भाई ये कर क्या रही है। ये देखो मैं यहाँ से इसको उड़ाऊँगा, ये क्या करेगी भाई? वो देखो वहाँ लुक गई। वहाँ क्या करेगी? ये लुक है। बताओ, जिस साइड को उसको निकलना है उस साइड को ये जा ही नहीं रही है। देखो यहाँ पे इसके पर्दे के पीछे फंस गई है। अब चलो ठीक है, मैं ये वाला डोर खोल देता हूँ भाई, यहाँ से निकल जाए। ये लो, मैं तो ये वाला डोर भी खोल दिया भाई। हमने लगभग भाई सारे डोर मैंने ओपन कर दिया है। ये देखो ये क्या करेगी, ऊपर ही ऊपर फ्लाई करती जाएगी। यहाँ नीचे नीचे आ जा। अब ये देखो काफ़ी देर हो गया इसको ऐसे ही करते करते। अब मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा, पर मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से निकल भी जाए, जिससे पहले कि थके। ना
क्योंकि थक थक के ठूंग मार मार के भाई ये मर ना जाए। ये यहाँ पे ये नीचे है, ये देख लो भाई कितनी मूर्ख चिड़िया है ये। इसकी समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा सा नीचे घूम ले। अब ज़्यादा देर तक मैं इसको डोर को भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मच्छर घुस जाते हैं। फिर मेंबर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मच्छर काट रहे हैं। बाहर हल्के हल्के से मच्छर रहते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम अभी गया हो और हल्की हल्की सी ठंड है, तो मच्छरों को भाई गर्मी लेने के लिए भाई अंदर दीवारों के नीचे घुसे ही रहते हैं। हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। वैसे तो भाई काफ़ी समय हो गया है, पर जैसे ही मैं घर वापस पहुंचा था वर्कआउट करके, मैं एकदम मस्त बिरयानी खाई और एकदम भाई मस्त में सो गया था। अब तक अभी ना मुझे देखा नहीं। सभी बच्चे भाई ये कुछ बना बना के खेल रहे हैं यहाँ पर। आवे अब देखा भी ना भाई, तो कितना बड़ा मुँह आया। आवे, यू वांट टू लर्न ताइक्वांडो? ये अपने दोस्त पूछेगा कि ताइक्वांडो सीखना चाह रहे क्या। सभी बच्चे देखो भाई पूरे एकदम डिसिप्लिन में है। पहले ताइक्वांडो सीख के उसके बाद में भाई ये जो नीचे बिछा कर ताइक्वांडो करते हैं, ये चटाई सी है, ये रबड़ की गुच्छेदार सी, इनको भाई इकट्ठा करवाया। ये इनका टीचर है और ये भी भाई इनका टीचर है, दोनों टीचर है इनके। तो बच्चों को भाई सबसे पहले ताइक्वांडो हो, जूडो कराटे हो, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। कोई सी भी एक्टिविटी हो, गेम हो, तो ये डिसिप्लिन है इसको कि भाई पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद में इकट्ठा करो। बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं ये, अभी सभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उधर सभी बच्चे लाइन में लग गए हैं। ये देखो टीचर है उनके सामने, वहाँ पे लाइन बुला लेंगे। और भाई अभी के दोस्तों का भी भाई डिसिप्लिन है। क्लास ख़त्म करते हुए एकदम नीचे आके खेलते हैं। ये अभी ड्राइवर बना हुआ है और बाकी सब बच्चे बैठे हुए हैं। एक इकलौता अभी चला रहा है। ये देखो भाई हाथ पकड़ कर, हाथ तो पूरी बस भर गई है अभी की। बादल तो भाई है, ये देखो। बारिश का तो सीन शायद बने ना, और बन भी जाए भाई, कुछ पता नहीं रहता है। अब इन्होंने क्रिसमस की हल्की हल्की डिजाइनिंग कर दी है। जैसे कि भाई इन्होंने यहाँ पे ये ट्री रख दिया है, यहाँ पे ये मिरर के ऊपर ट्री बना दिया है। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, जिसको अभी कह रहा था कि पापा बन ट्री, वो रखा हुआ है वहाँ उस कोने में। तो हर क्लासरूम ने अपनी अलग अलग डिजाइनिंग की हुई है। यहाँ सामने जो है उन्होंने पूरी एकदम मिरर पर की हुई है, विंडो पर बना रखी है पेंटिंग टाइप की। ये देखो यहाँ से ही दिखा देता हूँ मैं आपको, वो बनी हुई है सामने, काफ़ी सुंदर लग रही है। हाँ भाई, वो गिव यू स्टिकर? Teacher, huh? Yes, new. New teacher, huh? Yes. No, she is not your new teacher. No, it's new. Before, when you joined this kindergarten, your first teacher, she was. It's him new teacher. Yeah. But you sticker. So here, your sticker, everyone. How many sticker you have? I have only 5 stickers. Guys, अभी आप लोगों को स्टिकर दिखाएगा। अभी, so here, everyone, your sticker. No, I have sticker. कह रहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा स्टिकर। Papa. Yes. I have only 5 stickers. 5 sticker. Something. तो भाई चल दिया घर, आज अभी खूब खेला। Today you play a lot there, बेटा। No, not play a lot. More than 10 minutes you play there today. No, I say play 100,040. 100,040 गाइस, इसका रटा हुआ नंबर है ये। मोस्टली आप जब भी ये काउंटिंग करेगा नंबरों की, अभी आप जो है ना यही सुनोगे कि 100,040, 50, 60, कुछ ऐसे ऐसे ही सुनोगे आप। 100,040 मिनट, हाँ, इट्स टू मच। 5,040, 16, 70, 80, 90. 70, 80, 90। मेरी और रवि की भाई ऐसे ही बातें चित्ते होती रहती है। एक लंबा समय हो गया मैं और रवि गए नहीं कहीं लंबी ड्राइव पर। कभी कभी मैं और रवि चले जाते हैं भाई सिटी में इधर उधर घूमने के लिए। अभी टुनाइट यू वांट टू गो हियर देयर फॉर ड्राइविंग? ओके, हो जाओ। कितना एक्साइटेड हो रखा है अभी भाई। अभी से जय जय श्री राम। Yes, yeah. Oh, the
गाइस ये देखो अपनी मम्मी के पैर दबा रहा है। आवे आवे समटाइम्स योर फादर आल्सो। ओके ओके ये भाई मम्मी पापा की सेवा कर रहा है छोरा। ओके दिस आल्सो। मम्मी का लाडला हो रहा, पैर दबा के भाई कुछ मनवाना चाह रहा था। व्हाट ही वांट नूडल। हाँ देख लो, मुझे पता था ये पैर दबाएगा, हक करेगा, किस करेगा भाई, तरह तरह की एक्टिविटी करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कुछ चाह रहा था। आई नो माँ, ही डू दैट लाइक दैट व्हेन ही वांट समथिंग। भाई हमारे मेंबर आ गए हैं और क्लास है योगा हिप ओपनिंग की। गाइस ये देखो भाई, नी लेने के लिए तो गई थी एक रेड बुल और उठा कर लेकर आ गया है भाई ये मिट्टी जो पौधों में पेड़ों में डालनी है। हाउ मच मनी वन? 60 VND वन। आफ्टर क्लास में, आफ्टर क्लास भाई 6:30 की क्लास है मेरी। उसके बाद में मैं इनको कट्टों को निकाल कर भाई और सारे पेड़ पौधों को मिट्टी देंगे भाई। व्हाट नो इट्स नॉट फॉर यू, यू टेक, यू ड्रिंक दैट वन बेटा, अनोदर रिवाइव। रेड बुल हाथ में पकड़ रहा है भाई। ये नो इसको भाई तमलुक बोलते हैं वियतनामीज में। और ये भाई मेड इन कहाँ की है? थाईलैंड की है। इसका टेस्ट थोड़ा सा ठीक है। ओके ड्रिंक बट नॉट ड्रिंक कोल बेटा। ओके भाई ये ठीक रहती है, इसके अंदर शुगर वगैरह नहीं होता है। ओके टेक ओके। और समय कितना हो गया है? 6 बजने में रह रही 5 मिनट, तो 35 मिनट है मेरी क्लास होने में। ओके बेटा ड्रिंक टेक डा। ओके योर मम्मी सी विल ओपन। आई थिंक नो नीड डा, इट्स नॉट कोल्ड। हाँ ये ठंडी नहीं है भाई। ओके आई गिव डा का मतलब होता है भाई बर्फ, आइस। गाइस अभी के खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं F1 कार चलवाने के लिए लेकर आ गया अभी को, तो पूरा खुश हो गया है। और आज कुछ ज़्यादा खास भीड़ भी नहीं भाई, बृहस्पतिवार है, वीकेंड पर तो भाई बहुत भीड़ हो जाती है। तो आज ये अभी को कुछ एक्स्ट्रा चलाने के लिए दे देंगे। एक्स्ट्रा मतलब 50 VND में ये 15 मिनट देते हैं, यानी कि हमारे इंडिया के लगभग 155-58 रुपये में ये 15 मिनट देते हैं चलाने के लिए। पर आज अभी को ये खूब आराम से 8 घंटा दे देंगे चलाने के लिए। क्योंकि देखो भाई इनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ भाई लाइन में ही खड़ी हुई है। 2 भी चला रहे हैं और भाई 2 बच्चे ये अभी आए हैं। 2 क्या भाई, ये एक ही चलाएँगे, कपल चला लेंगे दोनों, ये इनकी मम्मी है। तो आज वीकेंड नहीं है भाई, वीकेंड पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो मैं अभी को चलाने देता हूँ भाई, ये थोड़ा सा मैं बाहर घूम लेता हूँ इधर उधर। लास्ट टाइम भाई इस वाली चेयर पे मैंने मसाज ली थी, जिस पर ये भाई मसाज ले रहा है। भाई बढ़िया मसाज देती है ये। 20 VND की मसाज ली थी 12 मिनट में, तो भाई पूरा एकदम पैसा वसूल मसाज थी वो। तो भाई बैठता हूँ मैं यहाँ पर, बाद में भाई कुर्सी वगैरह भी नहीं मिलेगी, तो कुर्सी तो सारी घिर गई है भाई। तो यहाँ से ही देख लेता हूँ मैं। ये बच्चे इनको अभी चलाना नहीं आ रहा, साथ पहली बार चला रहे हैं ये। अभी तो भाई पूरा एक्सपर्ट हो रखा है, वो देखो अभी फुल एक्सपर्ट है। क्लास कंप्लीट की और एक मेंबर आई हुई है नेल बनवाने के लिए। तो भाई फिर मैंने सोचा कि चलो भाई तब तक का इसके नेल बनते हैं, मैं बाहर ही घूमाता हूँ और अभी को भाई गाड़ी चलवा देता हूँ। अभी ने ले लिया है भाई आइसक्रीम, एक आइसक्रीम भाई अभी मेरे लिए भी आ रही है। गाइस ये है हमारे खुशी के पल, मेरे और अभी के दोनों के। 2 आइसक्रीम। हाँ ओके ओके फर्स्ट यू फिनिश दिस। गाइस अभी ने F1 कार चलाई और उसके बाद में दोनों हम बापू बेटा आ गए भाई आइसक्रीम खाने के लिए। भाई आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है। आज मैं तीसरी बार खा रहा हूँ यहाँ पे। पहली बार खाई थी गौरव के साथ में, फिर हम फैमिली के साथ में आए थे। आज मैं और अभी दोनों के दोनों आ गए हैं। और आज तो अभी ने यहाँ से गुब्बारा भी ले लिया है, ये देखो भाई। यम्मी इट्स स्लोली ओके। हाँ तो भाई लेते हैं हम आइसक्रीम का।
यस इट्स आइस बेटा। I think I. या अभी कितना खुश हो रखा है, बहुत खुश हो रखा है भाई अभी। तो भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब भी मेरे पास में फ्री टाइम रहता है अभी के साथ घूमना। या तो कमेंट करके बताना भाई हमारे दोनों के बापू बेटा के, हमारे वहाँ तो बापू बेटा ही बोलते हैं भाई हमारी भाषा में, कैसा लगा आप लोगों को कि भाई F1 कार चलाई, दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। कभी कभी मैं और अभी चले जाते हैं भाई Look right here. उसमें भी KFC में भी। No, I look right here now. बिकॉज टुडे नॉट वीकेंड, या आज वीकेंड नहीं है तो भाई इतनी भीड़ भी नहीं है, तो हम अच्छे से यहाँ पे बैठ कर भाई अपनी आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं। अभी से जय श्री राम। मजा है मुँह में आइसक्रीम भर रखी थी। गाइस पैसा खर्च कराने वाली चीज़ जो बच्चों को अच्छी लगती है भाई हर कोने में है इस मॉल में। इस साइड ये मशीन भाई, उस साइड ये मशीन भाई, और इनसे निकलता नहीं है कुछ भी भाई। सामने एकदम खेल खिलौनों की ये दुकान हो गई, इस साइड F1 हो गई, इसका ही भाई किड जोन हो गया है। मॉल के अंदर घुसते ही भाई ये है कि लूट लो, और जाहिर सी बात है भाई मॉल वगैरह के अंदर बच्चे ज़रूर जाते हैं साथ में, तो भाई एकदम लूटने वाला हिसाब हो जाता है बिल्कुल। तो भाई सामने ही खड़ी है हमारी धन्नो। यहाँ की सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई पार्किंग बाहर है और पार्किंग एकदम फ्री है, फ्री। तो ये इसकी सही बात है। अब जैसे यहाँ पे विनकॉम हो गया है, विनकॉम स्वान खान हो गया है, विनकॉम होंग हो गया, विनकॉम के जितने भी हो गए हैं भाई वो सब के सब पैसे लेते हैं। जितनी देर ये यहाँ खड़ी रही इतनी देर में तो वो भाई कम से कम 50-60 VND ले लेते, और अगर 2-3 घंटे खड़ी रही तो भाई 100 VND ले लेते। तो ये हिसाब है, पर यहाँ का फ्री है। जहाँ मैं वर्कआउट के लिए जाता हूँ जिम में भाई वो भी फ्री है। तो चलते हैं यहाँ से भाई अब सीधा घर, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है और अभी का मूड हो जाता है ख़राब जब घर जाने की बात आती है। वैसे तो ये प्रॉमिस करके आता है मुझे कि मुझे कुछ नहीं चाहिएगा, बस मैं गाड़ी चलाऊँगा। ओके अभी डो स्टार्ट बेटा। ये डू स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा ये भाई, ये समय भाई सही 8:30 बज गए हैं। ये देखो 20:30 हो गए, तो 8:30 बज गए सही। गाइस मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि भाई आप लोगों ने भी नोट किया है या नहीं किया है। पूरा दिन 24 घंटे का होता है, जो एक सर्कल होता है दिन रात, पर जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ मुझे लगता है कि भाई शाम हो गई है। ऐसा लगता है कि भाई दिन 24 घंटे का ना होकर अब 21-22 घंटे का हो गया है। ये मुझे ही लगता है, आप लोगों को भी लगता है, आप कमेंट करके बताना। और ये चीज़ मैं बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी भाग रहा है टाइम, बहुत जल्दी भाग रहा है टाइम। अभी कुछ देर पहले घर पहुँचे हम, मैं अभी पहले F1 कार चलाई, उसके बाद मैं आइसक्रीम खाई, फिर इधर उधर टहले, और समय भी काफ़ी हो गया है, 9:10 हो गई है। और कल वाले ब्लॉग पे आपने काफ़ी कमेंट की है, और 1-2 मेरे भाई ने नाराज़गी भी जताई है कि भाई तुम इंडियन हो गए, इंडियनों के बारे में नाराज़गी जता रहे हो। मैं भाई नाराज़गी नहीं जता रहा हूँ। अगर कोई भी इंडियन किसी दूसरी कंट्री में जॉब के लिए जाता है, बिजनेस के लिए जाता है, या फिर ट्रैवलिंग के लिए जाता है, वो वहाँ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अपनी पूरी कंट्री को और अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है भाई। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो भाई, आपकी किसी रिश्तेदारी में शादी है और आपको कार्ड आया है शादी में जाने का, और आप वहाँ शादी में गए हो, तो आप खुद को थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ जाके। ऐसा ही है मेरे भाई। अब वो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों के बीच में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, क्योंकि यहाँ के आदमी बहुत फैमिलियर है। और उसके बाद में तुम इतने गंदे गंदे कंटेंट डालोगे कि 2-2 लड़कियों ने जो है ना सोने के लिए बुलाया साथ में, क्या है ये। उसके नीचे कमेंट देख लो, उससे भी भद्दी कमेंट है भाई। कुछ तो उनको गाली दे रहे हैं, कुछ भाई कह रहे कि तेरे तो मज़े ही मज़े है। तो इसीलिए मैंने वो बोला था। और रही कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो तो व्यू निकाल कर चले जाएंगे भाई, जो यहाँ रहते हैं झेलना फिर उनको पड़ता है। और जब इंडियनों के साथ में रेसिज्म होता है ना कहीं दूसरी कंट्री में, भाई एम्बेसी कुछ नहीं करती है इंडिया की। जो पूरी दुनिया में सबसे ख़त्म एम्बेसी है ना, वो इंडियन की है। कुछ केस होगा, एम्बेसी में जाओगे तो पता क्या बोलते हैं एम्बेसी वाले, यहाँ क्यों आए थे तुम, अपने देश में ही रहते, यहाँ किस लिए आए थे तुम। अरे भाई हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है यहाँ पे, इसलिए हम आए। तुम्हें किस लिए बैठा रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो
इसीलिए मैंने बोला था कि भाई थोड़ा सा अपने कंट्री का नाम यहाँ की बजाय यहाँ लेकर जाओ ऊपर। कुछ समय पहले चाइना का यही हाल था। चाइना के जो टूरिस्ट थे, ट्रैवलर थे, वो पूरी दुनिया में हर जगह बदनाम थे आज से 10-12 साल पहले। और आप देख लो आप चाइना को क्या है। और अब इंडिया का वही हाल है। इंडियन जितने भी ट्रैवलर हैं ना, हर जगह बदनाम है। बहुत सी जगह तो बाहर रेस्टोरेंट पे, बार पे, होटल्स पे लिखा रहता है इंडियंस नॉट अलाउ। वियतनाम में नहीं है अभी तक का ये चीज़, पर जैसा मैं देख रहा हूँ ये वियतनाम में भी जल्दी हो जाएगी यही चीज़ें कि भाई इंडियंस नॉट अलाउ। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? जो यहाँ रह रहे हैं, जिनकी फैमिली है, बिजनेस है, जॉब है। ट्रैवलर तो आते हैं, कंटेंट निकलते हैं और चले जाते हैं भाई। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।